साथियों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट कोचिंग वाला में। आज का टॉपिक है हमारा का कि मिश्र धातु किसे कहा जाता है। यानी एक पदार्थ से अधिक पदार्थ को लिया जाता है तो हमारा का मिश्र धातु का निर्माण करता है। जैसे देखिए, मिश्र धातु में एक हमारा धातु हो सकता है या एक अधातु हो सकता है, या दोनों का दोनों हमारा क्या होगा, धातु होगा, उसे ही मिश्र धातु कहते हैं। अर्थात इसका परिभाषा यही होगा ना कि जब दो या दो से अधिक धातु है, अधिक धातु में हमारा दोनों हो सकता है, एक धातु हो सकता है और एक अधातु हो सकता है, दोनों के मिश्रण को क्या बोला जाता है, तो मिश्र धातु बोला जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए, अगला हमारा टॉपिक है कि अमलगम किसे कहते हैं। अमलगम यानी अमलगम किसे कहा जाता है। तो देखिए, जिस मिश्र धातु में यानी पारद हो, पारद के मतलब कहा Hg यानी पारा हो यानी मरकरी हो, जिस मिश्र धातु में पारद या मरकरी हो या Hg हो, उसे क्या बोला जाता है, अमलगम बोला जाता है। फिर से देखिए, जिस मिश्र धातु में पारा मरकरी या पारद हो, उसे क्या बोला जाता है, तो अमलगम बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, सोडियम पारद हो जाएगा या सोडियम प्लस अमलगम हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह देखिए, टीन अमलगम हो जाएगा, टीन अमलगम हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा, पारा यानी पारद लोहा के साथ कभी भी अमलगम नहीं बनाता है। यानी मरकरी लोहा के साथ हमेशा यानी कभी भी क्या करता है, अमलगम नहीं बनाता है। हमेशा याद रखिएगा, पारद मरकरी या पारा हमारा कभी भी लोहा के साथ क्या करता है, तो अमलगम नहीं बनाता है। बाकी सब देखिए, सोडियम के साथ हमारा अमलगम बनेगा, टीन के साथ अमलगम बनेगा, लेकिन लोहा के साथ पारा का करेगा, अमलगम नहीं बनाता है। और देखिए, समझते हैं कि मिश्र धातु के कुछ एग्जाम्पल। देखिए, इस्पात हमारा जो होता है वो किसका किसका मिश्र धातु होता है। तो हमारा देखिए, इस्पात किसका किसका मिश्र धातु होता है, तो लोहा और कार्बन का। इस्पात किसका किसका मिश्र धातु होता है, तो लोहा एवं कार्बन का। इस्पात किसका मिश्र धातु होता है, तो लोहा और कार्बन का। उसके बाद देखिए, सेकंड नंबर है स्टेनलेस स्टील या जंगरोधी इस्पात किसका किसका मिश्र धातु होता है। तो पहला देखिए, लोहा निकेल क्रोमियम और कार्बन किसका किसका मिश्र धातु होता है, तो लोहा का, निकेल का, क्रोमियम का एवं कार्बन का होता है। फिर से देखिए, जंगरोधी इस्पात किसका किसका मिश्र धातु होता है, तो लोहा का होता है, उसके बाद निकेल के होता है, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद कार्बन। यानी जंगरोधी इस्पात कितने मिश्र धातु से मिलकर बना होता है, तो 4 मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। देखिए, पहला क्या होता है, तो लोहा होता है, दूसरा का हमारा निकेल होता है, तीसरा क्रोमियम होता है और चौथा क्या होता है, तो कार्बन होता है। उसके बाद देखिए, चौथा तीसरा नंबर हमारा कारण क्या कर रहा है कि पीतल किस धातु के यानी किसका किसका मिश्र धातु होता है। तो देखिए, समझते हैं कि पीतल हमारा किसका किसका मिश्र धातु होता है। तो देखिए, पीतल तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। पीतल किसका किसका मिश्र धातु होता है, तो तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। पीतल किसका मिश्र धातु होता है, तो तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। उसके बाद देखिए, कांसा, कांसा किसका किसका मिश्र धातु होता है। तो देखिए, कांसा किसका मिश्र धातु होता है, तो ये होता है तांबा और टीन का। कांसा किसका किसका मिश्र धातु होता है, तो तांबा और टीन का। देखिए, सी उसे क्या होता है, तांबा होता है, और एस से क्या होगा, टीन होता है। तो वही पूछ रहा है कि कांसा हमारा किसका किसका मिश्र धातु होता है, तो तांबा और टीन का। सी उसे हमारा क्या होगा, तांबा होगा, और एस से क्या होगा, टीन होगा। उसके बाद देखिए, सोल्डर या टाका, सोल्डर या टाका किसका किसका मिश्र धातु होता है। तो देखिए, हमारा सोल्डर या टाका किसका मिश्र धातु होता है, तो ये देखिए, लेड यानी शीशा और टीन का मिश्र धातु होता है। हमारा सोल्डर या टाका किसका किसका मिश्र धातु होता है, तो लेड और टीन का मिश्र धातु होता है।